ये जो वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बिना स्किप किए हुए या 1.5 की स्पीड पे लगा के इसको देखिएगा, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में ना मैंने काफ़ी सारे बच्चे लोगों को देखा है कि उनको पता नहीं है कि हम क्या बोलें। आई एम गोइंग ऑन फूट बोले या फिर आई एम गोइंग बाई फूट बोले, उनको ये नहीं पता व्हाट इज़ द टाइम इन योर वॉच बोले या व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच बोले। सो ये प्रेपोजिशंस की दिक्कत काफ़ी सारे बच्चों को आती है स्पोकन इंग्लिश में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और ये जो वीडियो होने वाली है कुछ पार्ट्स में होने वाली है। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। अगली जो नेक्स्ट पार्ट होगी उसमें मैं आगे वाली जो चीज़ें जो इस वीडियो में रह गई होंगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो ये जो है ये मेरी हैंड राइटिंग है और ये मेरी ड्राइंग है। दिख ही रहा है कितनी सुंदर है। एनीवेज बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट स्टार्ट करते हैं। ये एक बॉक्स है और ये बॉल है। जब ये बॉल बॉक्स के बगल में होगी, कोई मेरे बगल में खड़ा है, तो उसको हम बोलते हैं बिसाइड, ठीक है। अगर ये जो बॉल है ये बॉक्स के पीछे है, मैं ऐसे खड़ी हूं, कोई मेरे पीछे खड़ा हुआ है, तो मैं बोलूंगी ही स्टैंडिंग बिहाइंड मी। तो वो बिहाइंड होता है, बगल में खड़ा है तो ही स्टैंडिंग बिसाइड मी, ठीक है। ये जो है ना ये भी एक बॉक्स ही है, बट मुझे भी नहीं पता ये कैसा बॉक्स है। ये तो सर्कल लग रहा है मुझे, बट इसको ऐसे बॉक्स इमेजिन कर लेते हैं। और इस बॉक्स में मैंने एक बॉल को डाला, तो क्योंकि ये जो बॉल थी इसका एक मूवमेंट हुआ ना, तो हम यहाँ पे इनटू लगाते हैं। ऑलवेज रिमेंबर गाइस, प्रेपोजिशन जो इनटू होता है ना वो सिर्फ मूवमेंट को डिनोट करता है। फॉर एग्जाम्पल द मिल्क टर्न्ड इनटू कर्ड। जो दूध था उसका जो फॉर्म चेंज हो गया और वो दही में बदल गया। तो ऐसे जो बदलाव होते हैं ना, जैसे पानी आइस में बदल गया या आइस पानी में बदल गया, तो ऐसे बदलाव के लिए हम इनटू का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं स्विमिंग पूल में कूद गई, सो मैं बोलूंगी आई जम्प्ड इनटू द स्विमिंग पूल। अब यहाँ पे इन नहीं आएगा, क्योंकि इन इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि एक मूवमेंट हुआ है, मैं यहाँ से वहाँ कूदी हूँ और मेरा जो पोजीशन है वो भी चेंज हुआ है और मूवमेंट हुआ है। तो ऐसी सिचुएशंस में हम इनटू का यूज करते हैं। ये भी एक बॉक्स है और ये जो बॉल है ये बॉक्स के आगे है, तो ये आया है इन फ्रंट ऑफ। जैसे मैं सीट पे बैठी हुई हूँ, कोई मूवी देख रही हूँ एंड समबडी इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, तो हम कोई मेरे सामने बैठा हुआ है तो हम उसको बोलते हैं कि ही इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मतलब वो मुझसे आगे बैठा हुआ है। अगेन ये दो बॉक्सेस हैं और इनके बीच में बॉल है, तो यहाँ पे आएगा इन बिटवीन। अब बिटवीन इसीलिए आया है क्योंकि दो है। जब दो होते हैं तो हम बिटवीन लगाते हैं। दो से ज्यादा अगर होते हैं यहाँ पे बॉक्स 3, 4, 5, तो फिर हम यहाँ पे अमंग लगाते, बिटवीन नहीं लगाते। ऑलवेज रिमेंबर, बिटवीन इज फॉर 2 थिंग्स एंड अमंग इज फॉर मोर देन 2 थिंग्स। अराउंड वो होता है कि ये भी एक बॉक्स है, दिस इज ऑल्सो अ बॉक्स, और इस बॉक्स के ऐसे ये बॉल घूम रही है, तो मतलब अराउंड हुआ। सो इतना आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो अब आप ये गलती नहीं करोगे इंग्लिश बोलते टाइम भी और लिखते टाइम भी। और ये कुछ मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं बोर्ड पे, जो कि मैंने बच्चे लोगों में काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व किया है। उनसे बहुत ज़्यादा गलतियां होती हैं कि उनको नहीं पता कहाँ पे अंडर लगाएं, कहाँ पे थ्रू लगाएं, कहाँ पे अलोंग लगाएं। सो ये जो मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं इससे आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। फटाफट सेंटेंसेस को पढ़ लेते हैं एक बार। He is sitting under the tree। जब भी हम पेड़ के नीचे बैठते हैं, मतलब जो ये पेड़ है और उसके एकदम नीचे मैं बैठी हुई हूँ, तो उसको हम वहां पे अंडर का यूज करते हैं। सो ही इज सिटिंग अंडर द ट्री, नॉट इन द ट्री। ही इज सिटिंग इन द ट्री नहीं कहा, अंदर बैठे हो क्या, अंडर होगा। अंडर मतलब कि मैं पेड़ के नीचे बैठी हुई हूँ। ही इज सिटिंग और आई एम सिटिंग अंडर द ट्री। अच्छा, इन कहाँ पे होगा वो मैं बताती हूँ। ही इज सिटिंग इन द शेड ऑफ द ट्री। अब ना मैं जो पेड़ है उसकी छाया में बैठी हूं, ऐसे सिचुएशंस पे हम यहाँ पे इन का यूज करते हैं। और ही इज सिटिंग अंडर द ट्री और ही इज सिटिंग इन द, वो पेड़ की छाया में बैठा हुआ है या मैं बैठी हुई हूं, तो यहाँ पे हम इन का यूज करेंगे। थर्ड सेंटेंस देखते हैं। द टाइगर जम्प्ड अपॉन द डियर। अब यहाँ पे ऑन भी आ सकता था, द टाइगर जम्प्ड ऑन द डियर, बट यहाँ पे ऑन इसीलिए नहीं आया है क्योंकि जो टाइगर है ना वो एक मूवमेंट कर रहा है। तो कभी भी कोई एनिमल या कोई भी चीज़, जब कोई मूवमेंट होता है ना किसी ऑब्जेक्ट का, लिविंग नॉन लिविंग का,
तो उसके लिए हम अपॉन यूज करते हैं। सो टाइगर जंप किया किस पे, डियर पे। जो मंकी था ही जम्प्ड अपॉन द रूफ। अब ये ऑन द रूफ नहीं आएगा क्योंकि जो मंकी था ना वो छत पे कूदा, तो मूवमेंट किया ना मंकी ने, तो इसीलिए ऐसे सिचुएशंस पे हम अपॉन लगाते हैं और ऑन नहीं लगाते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ बच्चे लोगों को मैंने देखा है ये यहाँ पे मिस्टेक्स करते हुए। सो प्लीज़ मेक अ नोट इन योर नोटबुक। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ सेंटेंस दैट आई हैव रिटन ओवर हियर। ही वॉक्ड अलॉन्ग द रोड। अब जो सड़क बनी हुई है, जो रोड है, मैं उस सड़क के बिल्कुल साथ साथ चल रही हूँ, तो ऐसी सिचुएशंस में रोड के लिए हम अलॉन्ग का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रीज आर प्लांटेड अलॉन्ग द रोड, मतलब रोड के साथ में जो ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, वो प्लांट किए गए हुए हैं, तो ऐसी सिचुएशंस में हम अलॉन्ग लगाते हैं। फिफ्थ, व्हाट आई हैव रिटन, आई केम ऑन बाइक। इसको तो रट लो कि बाइक पे हम, बाइक के लिए हम ऑन लगाते हैं। सो आई केम ऑन बाइक। एंड द सिक्स्थ सेंटेंस दैट आई हैव रिटन इज ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल। अब एक टनल थी, उसके अंदर से जो ट्रेन थी, रेलवे गाड़ी, वो निकल के गई अंदर से, तो उसके लिए हम थ्रू लगाते हैं, अपॉन नहीं लगाएंगे। सो द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल, मतलब टनल के अंदर से जो ट्रेन थी वो गुजर के गई। जो लास्ट मैंने लिखा है, दिल्ली इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना। अब यहाँ पे इन नहीं आएगा, दिल्ली इज सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ यमुना नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ऑन द बैंक ऑफ यमुना। सो आई होप ये जो कुछ मैंने सेंटेंसेस लिखे थे, ये आई हैव ऑब्जर्व्ड अ लॉट ऑफ बच्चा लोगों में ये गलती करते हुए। सो अब से आप इसको रट लो या इसको आप देख लो, समझ लो, एंड देन अब से आप, आई होप इससे रिलेटेड आप गलती नहीं करोगे, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अभी भी किसी को समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड इफ समबडी हैज़ एनी डाउट रिगार्डिंग प्रेपोजिशंस, तो आप लोग मुझे ना DM कर देना इंस्टाग्राम पे। वहाँ पे आप जो भी आपके क्वेरीज होते हैं, डाउट्स होते हैं, जो भी आपको नोट्स चाहिए, वो मैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दूंगी। और जो भी क्वेश्चंस होते हैं, या तो आप मेरे को यहाँ पे कमेंट्स में आप पूछ लीजिए, या तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर दीजिएगा। कमेंट्स में मैं ज़्यादा रिप्लाई करती नहीं हूँ, मैं इतना ज़्यादा कमेंट्स पढ़ती नहीं हूँ लोगों के। तो आप बेटर होगा कि यू जस्ट मैसेज मी ऑन Instagram. So वहाँ पे I will give you all the explanation if somebody is having any kind of doubt. I'm going to see you in my next video. Bye bye.